हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स आरएएस मीन्स। फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कोई अलग साइकोलॉजी होती है? नहीं फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, उनमें फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है। इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट उनमें अपनी स्टडी करके डेवलपमेंट के फेज़ में इसको ले जाके कुछ नया ऐड करते रहते हैं और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। ये जब से साइकोलॉजी अलग सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुई है तब से ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने कंटेंट को ढूंढते हैं। आरएएस के हिसाब से क्या हमारे लिए आवश्यक है वो हम चीज़ इसमें स्टडी करेंगे। आरएएस में हमारे लिए जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बिहेवियर। इस टॉपिक के अंतर्गत ही सारे सब टॉपिक्स शामिल हैं, लेकिन मेन जो थीम है हमारी दैट इज़ बिहेवियर। अगर इस प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ बिहेवियर, तो जिस भी व्यक्ति से मैं इस प्रश्न को पूछूंगा और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछूंगा तो निश्चित रूप से उनके उत्तरों में वेरिएशंस होगा। वाई? बिकॉज हमारा बिहेवियर के प्रति एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है और हम उसके हिसाब से ही बिहेवियर को डिफाइन करके चलते हैं। लेकिन कॉमनली यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात की जा रही है, मानव व्यवहार की बात की जा रही है। दूसरी चीज़, मानव व्यवहार या ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी का पार्ट है, मनोविज्ञान का पार्ट है और एसेंशियल पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए टर्म बिहेवियर, यानी कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर शब्द का मतलब समझाया जाए, क्या है इसका मतलब, तो इसके विषय में साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं, हिंदी में इन्हें हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, ये क्या सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट का या मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अवलोकन योग्य कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया, अवलोकन योग्य कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया व्यवहार है। अब अवलोकन योग्य क्रिया से आप क्या समझते हैं? चलना, दौड़ना, भागना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। अब आप पूछोगे प्रतिक्रिया क्या है? जैसे सर्दी लगी, गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी लगी, फैन चालू कर लिया। इसी तरह से किसी ने हमारे सुई चुभोई, दर्द हुआ, उस दर्द के फलस्वरूप हमने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इसी तरह से किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने क्रोध किया, गुस्सा किया, प्यार किया, दैट ऑल आर रिएक्शंस। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बिहेवियर का अध्ययन है और ये बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर है और ये ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी का एसेंशियल पार्ट है। और बिहेवियर को हम दो शब्दों से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। अंग्रेजी में इनको हम बोलेंगे एक्शन और रिएक्शन, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है। आप मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। बाय द टर्म बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट मीन एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम अवर एक्शंस और रिएक्शंस थ्रू द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग डीप इनसाइड अवर ब्रेन्स। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में जो भी हम रिएक्शन और एक्शन करते हैं, कोई भी किसी भी तरह के एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो न्यूरॉन्स के कारण होता है। इन न्यूरॉन्स के कारण, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे डीप इनसाइड ब्रेन में होती है, इसकी वजह से ही ये क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं पॉसिबल हो पाती हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत ही जटिल वायरिंग है। ये वायरिंग मैसेजेस को पहुंचाने का काम करती है और जब एक मैसेज इन वायरिंग्स के थ्रू हमारे ब्रेन को पहुंचता है और ब्रेन से
उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसको मैसेज दिया जाना है वहाँ पे ये रिवर्स होता है, तो इसके फलस्वरूप ही सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह जैसा जैसा हम आगे पढ़ेंगे, साइकोलॉजी केवल अब साइकोलॉजी नहीं रहा है, ये एक बहुत वास्ट डिसिप्लिन हो चुका है। ना केवल इसमें न्यूरो साइंसेस शामिल हो चुकी हैं, बल्कि इसमें पूरा मैनेजमेंट, पूरी मार्केट फोर्सेस, बाज़ार में कौन सी न्यूज़ किस तरह से किसी चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी, किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा, किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाके अपना झंडा गाड़ेगा, ये सब साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजी दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जिनको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या कहा गया है। व्यवहार शब्द से मनोवैज्ञानिकों का अर्थ किसी व्यक्ति की अवलोकन योग्य क्रिया या प्रतिक्रिया से है। इसमें हमारी प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क के अंदर होने वाली विद्युत गतिविधि, जैसे हम आवेश भी बोलते हैं, में परिवर्तन से है। अर्थात हमारे मस्तिष्क में विद्युत परिवर्तन, विद्युत आवेश के द्वारा कुछ न्यूरॉन्स फायर होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स ट्रिगर होते हैं, उन न्यूरॉन्स में मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस ही सारी क्रिया और प्रतिक्रिया करवाते हैं। फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर या बिहेवियर के या व्यवहार के प्रकार। ये व्यवहार के प्रकार हैं, किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, राजनेता हो, बैंक कर्मचारी हो, स्कूल में टीचर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, ये व्यवहार किसी भी व्यक्ति के द्वारा तीन प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ये जो तीन प्रकार का जो इनका वर्णन आगे किया जा रहा है, इसमें दो सब पार्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से तीन पार्ट में हम दो दो प्रकार के व्यवहार पढ़ेंगे। सबसे पहला जो व्यवहार हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर एंड मॉरल बिहेवियर। मॉलिक्यूलर को आप हिंदी में बोल सकते हैं आणविक व्यवहार, और दूसरा जो मॉरल बिहेवियर है ये नैतिक या आशयपूर्ण व्यवहार है। यहाँ पर मॉरल बिहेवियर एथिक्स से रिलेटेड नहीं है, आप समझिए ये क्या है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का मतलब होता है वो बिहेवियर जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती है, लेकिन सडनली वो हो जाता है। जैसे आपकी आंखों के पास कोई वस्तु आई तो अचानक से ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। और मॉलिक्यूलर बिहेवियर के जस्ट उलट है मॉरल बिहेवियर। मॉलिक्यूलर बिहेवियर में हमें सोचना नहीं पड़ रहा, लेकिन मॉरल बिहेवियर में हमारा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और तब जाके हमारा बिहेवियर प्रदर्शित होगा। कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई खतरा दिखाई देता है तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। आप देखते हो सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत हो जाते हो। तो इस तरह से जो ये बिहेवियर प्रदर्शित होता है ये मॉरल बिहेवियर में आता है। में से एक बार हम पढ़ लेते हैं। आणविक व्यवहार और नैतिक या आशयपूर्ण व्यवहार। आणविक व्यवहार यह एक अप्रत्याशित व्यवहार है जो बिना सोचे समझे घटित होता है। उदाहरण, अचानक आंखें बंद करना जब कोई चीज़ आंखों के करीब होती है। और नैतिक या आशयपूर्ण व्यवहार आणविक व्यवहार के विपरीत इस प्रकार का व्यवहार सोचने के बाद होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी हानिकारक वस्तु को देखता है तो वह अपना रास्ता बदल लेता है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस लेवल निश्चित रूप से हाई होता है। अगला व्यवहार का जो प्रकार है दैट इज सेकंड टाइप, और उसको हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। इट इज़ अ वेरी इजी टाइप ऑफ बिहेवियर, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। जो भी व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है, मेरा, तेरा, उसका, सबका, वह व्यवहार ओवर्ट बिहेवियर है। इट इज़ ए विजिबल टाइप ऑफ बिहेवियर। ईटिंग फूड, राइडिंग ऑन ए बाइसाइकिल, प्लेइंग फुटबॉल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और कोवर्ट बिहेवियर,
कोवर्ट बिहेवियर ओवर्ट बिहेवियर का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो बिहेवियर हमें दिखाई नहीं देता, जैसे मन में चलने वाले षड्यंत्र किसी को दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, दैट इज कोवर्ट बिहेवियर। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा बिहेव करेगा ये भी हमें दिखाई नहीं देता है। सो हिंदी में हम अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखेंगे प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न व्यवहार। प्रत्यक्ष व्यवहार क्या है, यह एक दृश्य प्रकार का व्यवहार है। दृश्य प्रकार का व्यवहार यानी कि जो दिखाई दे, उदाहरण खाना खाना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना। और प्रच्छन्न व्यवहार यानी कि चुभ जाता है व्यवहार। प्रकट व्यवहार के विपरीत इस प्रकार का व्यवहार दिखाई नहीं देता है। सोचना गुप्त व्यवहार या प्रच्छन्न व्यवहार का एक उदाहरण है, क्योंकि कोई भी हमें सोचते हुए नहीं देख सकता। आप बैठे हुए हो, आपके मन में क्या चल रहा है किसी को कोई नहीं पता। इसीलिए तो कहते हैं ह्यूमन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अगला देखते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बिहेवियर। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बिहेवियर सिचुएशन बेस्ड बिहेवियर है। इसमें क्या होता है, पहले वाले में इट इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट। भूख लगी, खाना खा लिया, जाना है, साइकिल चला ली, किसी से बात करनी है, बोल लिए, कुछ चीज़ लिखनी है, दैट इज हमारी राइटिंग स्किल। ये सारे वॉलेंट्री बिहेवियर्स हैं। वॉलेंट्री बिहेवियर्स हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं। इनके लिए हमारे अंदर नीड अराइज होनी चाहिए, प्यास लगी पानी पी लिया। और इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स के लिए नीड की आवश्यकता नहीं है, दे आर जस्ट हैपनिंग। कैसे साथियों, समझिए ऐसे, सांस ले रहे हो, सोच के ले रहे हो, अपने आप ले रहे हो, सांस आ रही है, जा रही है। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं, स्वैच्छिक और अनैच्छिक व्यवहार। स्वैच्छिक व्यवहार क्या है, यह व्यवहार मानव की इच्छा पर निर्भर करता है। हम चलने, बोलने और लिखने को स्वैच्छिक व्यवहार के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। और अनैच्छिक व्यवहार क्या है, ये बिल्कुल विपरीत है स्वैच्छिक व्यवहार के। यह प्रकार स्वाभाविक रूप से और बिना सोचे समझे होता है। जैसे सांस लेने वाली हवा, हम सांस ले रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा है, ये एक अनैच्छिक व्यवहार है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा बिहेवियर पोर्शन, जिसके अंतर्गत हमारे आगे आने वाले पोर्शंस आएंगे, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इसी इंटेलिजेंस के डायमेंशंस हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जिसे हम आईक्यू के माध्यम से जानते हैं, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे ईक्यू के माध्यम से जानते हैं, सीक्यू कल्चरल इंटेलिजेंस, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसे हम एसक्यू के माध्यम से जानते हैं। इन सभी इंटेलिजेंस का हम अगले वीडियो में, एक ही वीडियो में समापन कर देंगे। तो हिंदी में भी एक बार देख लें, बुद्धि एवं बुद्धि के आयाम, संज्ञानात्मक बुद्धि जिसे हम आईक्यू से जानते हैं, सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धि जिसे हम ईक्यू से जानते हैं, सांस्कृतिक बुद्धि जिसे हम सीक्यू से जानते हैं, और आध्यात्मिक बुद्धि जिसे हम एसक्यू से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस सब को डिटेल में जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम आरएएस मेंस के लिए या भारत की जितनी भी प्रशासनिक सेवाओं में प्रशासकों के काम की जो साइकोलॉजी है, जो उनके कंटेंट के लिए आवश्यक, जो उनके कंटेंट के रूप में एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो की खासियत ये होगी कि आरएएस मेंस के सिलेबस को फोकस करते हुए एक एक्सप्लेनेशन होगा सारी चीज़ों का। यहाँ पे हम जैसे अगर इंटेलिजेंस का छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दें तो आप देखेंगे इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा आयाम है। इसके आसपास बहुत सारी रिसर्चेस ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। सबसे पहला काम फ्रांसिस गैल्टन ने स्टार्ट किया और उसके बाद इस पे बहुत थ्योरीज आई। गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, लेकिन इंटेलिजेंस को ही सब कुछ नहीं माना गया। लोगों ने सोचा समझा कि जिन लोगों की आईक्यू, जिन लोगों का इंटेलिजेंस क्वेश्चन 140 तक आया है, वो भी अपने जीवन में सफल नहीं हुए हैं।
तो इसी तरह से नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ EQ 1990s में। पीटर सोल्वी और डेनियल गोलमैन नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। कल्चरल इंटेलिजेंस साथियों, ये हमारी मजबूरी बन गई है। कल्चरल इंटेलिजेंस, इसको समझे बगैर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने काम में सक्सेस अर्जित ही नहीं कर सकता। ना केवल कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, बल्कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय कल्चरल इंटेलिजेंस के बगैर सक्सेसफुल नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हो, इट इज़ ए टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में सारी दुनिया सिकुड़ के गांव की तरह बन गई है। अब इस गांव में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के कल्चर हैं। कोई अफ्रीकन है, कोई यूरोपियन है, कोई इंडियन है, कोई इस्लाम को फॉलो करता है। उनके अपने अपने कल्चर हैं, उनकी अपने अपने अभिवादन के तरीके हैं। हम किसी भी वर्क सेटिंग में किसी पर्टिकुलर कल्चर को थोप नहीं सकते। तो इन सिचुएशंस में ये एक नया कंसेप्ट उभर कर आया है, जो 2000 की देन है या 2000 की पैदाइश है। इसमें हमने कल्चरल डाइवर्स सिचुएशन में सेंसिटिविटी को क्रिएट करते हुए या अवेयरनेस क्रिएट करते हुए, सेंसिटिव अवेयरनेस क्रिएट करते हुए हमने इसको बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया है। बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करा रही हैं। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस दैट हैज बीन डिफाइंड लेटेस्ट। एक बुक है फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। इस बुक में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को ही सब कुछ बताया गया है। ये एक बहुत ही लेटेस्ट टर्म है, ये बहुत लेटेस्ट कॉइंड आउट हुआ है, और इसको हम और अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। हम ये सारे इंटेलिजेंस एडवांस्ड लेवल पर यानी कि IAS के एग्ज़ाम से लेकर टीचर्स के एग्ज़ाम तक कोई भी आपसे इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, you will apply it with 100% confidence. I guarantee that. So wait for that video. Before that, I will produce an introductory video and enjoy that. Okay, bye bye, tata. मिलते हैं बाद में। थैंक यू।